नमस्कार दोस्तों, प्रगति शिक्षालय में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। डेट है आज की 7 जून 2021। सबसे पहले देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज। पहला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून 5 को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है, क्यों मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे? जैसे कि हमें पता भी है क्यों मनाया जाएगा एनवायरनमेंट डे। एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि क्यों एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है और गए हुए सालों में एनवायरनमेंट को कैसे डिग्रेड किया है पीपल्स ने, और अगर ऐसे ही डिग्रेडेशन चलती रही तो आगे काम नहीं चलने वाला है। थीम क्या है इसकी? थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। ठीक है, रीइमेजिन पहले का जो हमारा एनवायरनमेंट था, जो काफ़ी अब से अभी की स्टेटस से बहुत अच्छा था। पॉल्यूशन के टर्म्स में देखें, ग्रीनरी के टर्म्स में देखें तो उसको रीइमेजिन करना है हमें। ठीक है, रिक्रिएट करना है और फाइनली रीस्टोर करने की कोशिश करनी है। तो ये थीम है, रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। होस्ट कौन है 2021 का? देखो, इस दिन का एनवायरनमेंट डे का हर एक साल का एक होस्ट होता है। तो 2021 का होस्ट कौन है? 2021 का होस्ट है पाकिस्तान। उसके बाद देखते हैं क्यों मनाया जाता है। वो हमने देख ही लिया है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि अब भी वक्त है, देख लो, बच जाओ, समझ जाओ, एनवायरनमेंट का जो तुमने हाल किया है उसे देख लो, वरना जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो सिनेरियो बन रहा है, ये ऐसा सिनेरियो बनता जाएगा कि हमारा जो ये अर्थ है ये ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ नेशनल न्यूज़। सेंटर लॉन्चेस न्यू सिस्टम फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स अंडर PMJKP। ठीक है, PMJKP क्या है? PMJKP है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोविड-19 के लिए फाइट कर रहे हैं, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम दी गई थी। लेकिन ये इंश्योरेंस स्कीम में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ये बताया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा और स्टेक होल्डर्स के द्वारा। तो ये जो डिले हो रहा है, ये डिले ना हो इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है। और ये जो डिले का कारण है, उस कारण का निवारण करने के लिए जो एफर्ट करना है, जो लेबर करना है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। किस लेवल पे? एट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल। ठीक है, क्या है खबर कि जो हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा इंश्योरेंस स्कीम थी, इंश्योरेंस देना था, वो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है, डिले हो रहा है। अब डिले हो रहा है तो कैसे उस डिले को जो हो रहा है उसको ठीक किया जाए, टाइमली कैसे मिले, उसके लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। और वो सिस्टम के लिए जो भाग दौड़ करनी है, किसको करनी है? स्टेट गवर्नमेंट को करनी है। ठीक है, नेक्स्ट खबर देखते हैं। सेंटर इंक्लूड्स तमिल लैंग्वेज इन कोविन ऐप। ठीक है, कोविन ऐप में अब तमिल लैंग्वेज और इंक्लूड करने की बात करी जा रही है। ठीक है, ये खबर किसने दी? तमिलनाडु CM MK स्टैलिन ने। ठीक है, अलॉन्ग विथ 9 एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस। अभी 9 लैंग्वेजेस में ये ऐप उपलब्ध है, उसके साथ अब कुछ ही दिनों में तमिल लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड करी जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ TET फ्रॉम 7 years टू लाइफ टाइम। ठीक है, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, इन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी है? देखो, पहले ये एक एग्ज़ाम था हमारा TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता था टीचर्स को, और वो क्वालिफाई करने के बाद वो 7 years तक वैलिड होता था। जो उनका कार्ड था कि वो क्वालिफाइड है, वो 7 years तक वैलिड होता था। ठीक है, अब वो कितना हो गया है? 7 साल से बढ़ा के वो कर दिया है लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2011। तो ये अभी से ही नहीं, वैलिड कब से होगा? 2011 से। तो 2011 के बाद जिसका भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड है
वो लाइफ टाइम ही माना जाएगा, लाइफ टाइम ही उनको क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, कब कब हुआ ये डिसीजन? इन 2020 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि NCTE, इन्होंने ये किया था। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अपनी 50वीं मीटिंग में ये डिसीजन लिया है इन्होंने। ठीक है, ठीक है, तो ये खबर है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ में पहली न्यूज़ है हमारी, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर इनिशिएट्स यंग टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स टू एनकरेज डिजिटल लर्निंग। ठीक है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, कौन है? RK माथुर। पहले तो ये देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के हैं कौन? वो RK माथुर हैं। उन्होंने क्या किया है, यंग टैब स्कीम चलाई है। इस स्कीम के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स हैं उनको 12,300 टैबलेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो टैबलेट्स हैं यानी कि यंग टैब स्कीम के अंडर, इन टैबलेट्स के अंदर क्या क्या होगा? पहले से प्रीलोडेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेंट होगा, टेक्स्ट बुक का, वीडियो लेक्चर्स होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, और ये अमंग्स ऑल द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स जो कि 6 to 12th में हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव लिया है, जो ये स्कीम आई है, ये ऑल्दो आई तो पेंडेमिक के टाइम है, लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है लद्दाख के रीजन में। ठीक है, लद्दाख के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह और कारगिल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अभी देखा हमने, RK माथुर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बिहार डिक्लेयर्ड 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो जो बिहार के CM हैं यानी कि नीतीश कुमार हैं CM, उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है कि जितनी भी सीट्स होंगी किसी भी इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज में, उसका 33% यानी कि 33% जो सीट्स मिलेंगी वो गर्ल्स को मिलेंगी। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलॉटेड होंगी। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि जो 1/3 सीट्स हैं हमारी किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में वो गर्ल्स को दी जाए। इससे उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे फील्ड में अपना फ्यूचर बनाएं। ठीक है, कुछ चीज़ें बिहार के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है बिहार की? पटना है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी देखा था हमने, नीतीश कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट फोकस टू बी डिजिटल सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन स्टेट। तेलंगाना गवर्नमेंट यानी कि जो उनके CM है, ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, कौन है? K चंद्रशेखर राव। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा है कि सर्वेलेंस किया जाए एग्रीकल्चर लैंड का। ठीक है, वो कैसा सर्वे होगा? डिजिटल सर्वे होगा। ठीक है, और जो इस इनिशिएटिव में, जो डिजिटल सर्वे में पहला जो पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, उस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 27 गांव आते हैं। ठीक है, 27 में से 3 गांव जो सेलेक्ट हुए हैं वो उनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के गजवाल के ही हैं, बाकी 24 अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट्स में से 24 गांव सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये जो योजना है ये 11 जून से स्टार्ट होगी। ठीक है, जो पायलट प्रोजेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो एक सर्वे किया जाएगा और उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये रूरल रीजन में जब ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद अर्बन एरियाज़ में चलेंगे। ठीक है, अब तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदराजन। चीफ मिनिस्टर कौन है? K चंद्रशेखर राव। ठीक है, उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन न्यूज़ देख लेते हैं। SBI चेन्नई सर्कल अपॉइंट्स न्यू CGM। नए चीफ जनरल मैनेजर इन्होंने अपॉइंट हुए हैं। कौन है? नाम है इनका B शंकर। ठीक है, पहले कहाँ पे थे? कहाँ पे सर्व किया इन्होंने? GMNW2 इसी सर्कल में, सेम सर्कल में। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये
ना सिर्फ तमिलनाडु को कवर करता है, पुडुचेरी को भी कवर करता है एंड हैज़ 1243 ब्रांचेस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट खबर देखते हैं। आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववीर आहूजा एज एमडी आरबीएल बैंक। आरबीआई ने इनकी रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। ये आरबीआई बैंक के सीईओ और एमडी थे। इनके लिए जो है आरबीएल बैंक ने रिक्वेस्ट करी थी आरबीआई को कि इनका रीअपॉइंटमेंट किया जाए और 3 साल के लिए इनको वर्क करने दिया जाए। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो टेन्योर होता है किसी भी प्राइवेट बैंक के चीफ का वो 15 ईयर्स होता है, और जो ये मिस्टर विश्ववीर आहूजा थे इनको 11 ईयर्स हो गए थे। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी आरबीएल बैंक ने आरबीआई से कि इनको 3 ईयर्स और दिए जाएं। तो इनको 3 ईयर्स तो नहीं मिले, आरबीआई ने 1 ईयर दिया है, और 1 ईयर भी किस कंडीशन पे दिया है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेक होल्डर्स एट इंश्योरिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बैंक। तो जनरल मीटिंग में डिसाइड होने के बाद स्टेक होल्डर्स डिसाइड करेंगे इस सब्जेक्ट पे, और ये डिसीज़न ये हुआ है कि 1 साल के लिए उनको उनका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। ठीक है, और जो कि 30 जून से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राम प्रसाद श्रीधरन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ बेनेटन इंडिया। यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन आपने देखा होगा, कुछ आपने क्लोथ्स वगैरह खरीदे होंगे, तो ये काफ़ी जानी मानी कंपनी है क्लोथ्स वगैरह और इन सब चीज़ों की। तो ये उनको किनको राम प्रसाद श्रीधरन को अपॉइंट किया गया है एज न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, किसको रिप्लेस किया उन्होंने, इनसे पहले थे संदीप चुग। ठीक है, हु डिसाइडेड टू लीव द पोजीशन आफ्टर वर्किंग 10 ईयर्स विद द ग्रुप। जो संदीप चुग थे, संदीप चुग जो हैं 10 साल काम करके उन्होंने खुद से ही ग्रुप को छोड़ने का मन बनाया है। ठीक है, और संदीप चुग के बाद राम प्रसाद श्रीधरन ने उनकी जगह ली एज सीईओ एंड एमडी ऑफ बेनेटन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं। डेविड ड्यूप फर्स्ट फ्रेंच राइटर वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ठीक है, पहले फ्रेंच राइटर हैं जिनको वर्ल्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। डेविड ड्यूप हैज़ बिकम फर्स्ट फ्रेंच ऑथर। ठीक है, किस बुक के लिए मिला है इनको बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, किस बारे में है ये बुक है ह्यूज हेलेट स्टेटेड द बुक इंक्लूड्स इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन कॉलोनिज्म। ठीक है, ये जो कॉलोनी बनाने वाला टाइम पीरियड था जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ को गुलाम बनाया गया था, कॉलोनी बनाई गई थी, ये उस टाइम पीरियड के बारे में बुक लिखी गई है। ठीक है, किस बारे में इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो यंग सोल्जर डिसेंड्स इनटू मैडनेस एज ही फाइंड्स फॉर फ्रेंच ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। किसी सोल्जर के बारे में है ये जो कि पागलपन में चला जाता है फाइट करते हुए फॉर फ्रांस एट द वेस्टर्न फ्रंट। किस समय में, जब पहली वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस समय में एक सोल्जर जो है वो कैसे पागलपन में चला जाता है लड़ते लड़ते फ्रांस के लिए। ठीक है, तो इस बारे में बुक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ रैंकिंग और इंडेक्स देख देते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स फॉर 2021। ठीक है, ये किसने रिलीज़ किया है, ये रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। SDG क्या है ये, SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इसका इंडेक्स जारी किया है अलग अलग स्टेट्स के लिए। इसमें टॉप किसने किया है, टॉप केरला ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया है, टॉप पोजीशन को। ठीक है, तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स सेट किए गए हैं उसमें केरला बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत खरा उतरा है। ठीक है, तो थीम क्या है, थीम है 2021 की पार्टनरशिप इन डिकेड ऑफ एक्शन। ठीक है, पार्टनरशिप्स इन डिकेड ऑफ एक्शंस। एम क्या है इसका, एम वही है, आपको खुद भी समझ में आना चाहिए कि
कितनी डेवलपमेंट हो पा रही है उसको ट्रैक करना, और ट्रैक करने के बाद किसकी कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो पा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस हिसाब से उसको बेटर रैंकिंग देना। ठीक है। टॉप 5 स्टेट्स इन SDG इंडिया इंडेक्स फॉर 2021 कौन से हैं? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि केरला जो है वो फर्स्ट पे है 75 पॉइंट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु दोनों ही 74 पॉइंट्स के साथ सेकंड पे है। आंध्र प्रदेश थर्ड पे, सिक्किम फोर्थ पे और महाराष्ट्र फिफ्थ पे। ठीक है। बिहार और झारखंड है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिहार 52 और झारखंड 56 पॉइंट्स के साथ लास्ट पे है, बिल्कुल नीचे हैं। ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। CEO कौन है इनके? अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। फॉर्म कब हुई है ये फॉर्म हुई है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री जो होते हैं वही होते हैं, यानी कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। SDG इंडेक्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है। ये टैबुलेट किसके द्वारा किया जाता है हर साल? नीति आयोग के द्वारा, जो हमने ऊपर देख भी लिया। ठीक है। एनुअली नीति आयोग द्वारा दिया जाता है इंडेक्स। किस लिए दिया जाता है? टू एवेल्युएट प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं: सोशल क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। फाइनल न्यूज़ है हमारी, एक सैड न्यूज़ है। फॉर्मर मॉरिशियस PM अनिरुद्ध जुनियोथ पासिस अवे। कब पास हुए हैं? 3rd को पास हुए हैं, 3 जून। PM थे मॉरिशियस के और 91 ईयर्स के थे। ठीक है। कुछ अनिरुद्ध जुनियोथ के बारे में देख लेते हैं। जुनियोथ हु वाज लॉयर बाय प्रोफेशन, लॉयर थे प्रोफेशन से। ठीक है। मॉरिशियस को 2 बार उन्होंने प्रेसिडेंट बन के सर्व किया है, 2003 टू 2012 में। From 1982 to 2017 he was elected as Prime Minister of country 6 times. Achievements क्या क्या हैं इनकी? He was honored with India's second highest civilian honor पद्म विभूषण in 2020। ठीक है। तो उनको इंडिया का पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। अबाउट मॉरिशियस, प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनाथ ट्रेंडिंग, कैपिटल पोर्ट लुइस और करेंसी मॉरिशियन रुपी। आज के लिए, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।